आरक्षण में क्रीमी लेयर का विरोध और ओबीसी जनगणना कराने की मांग को लेकर बालोद जिला पूरी तरह बंद रहा, जिसे एससी, एसटी और ओबीसी समाज ने संयुक्त रूप से रैली निकाली और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस लेने की मांग की। इस दौरान भारत बंद के आंदोलन को हमर राष्ट्र पार्टी का भी समर्थन मिला। मुख्यालय में सुबह से ही सर्व आदिवासी समाज और ओबीसी महासभा के आंदोलनकारियों ने बाजार दुकानों को बंद कराया। वहीं मालवाहक वाहनों के पहिए थमे होने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि ये जो वर्गीकरण किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, जजमेंट, कि एससी और एसटी के उपवर्गीकरण के लिए, और उसका कारण बताया गया है कि ये अब बहुत उन्नत समाज हो गया है करके, तो इसका हम घोर विरोध करते हैं कि एक तो हमारा देश ऐसे ही विभिन्न वर्ण व्यवस्था के कारण बटा हुआ है और एससी, एसटी, ओबीसी जो शूद्र समाज से आते हैं और उसमें से ये एससी, एसटी, ओबीसी हो गए हैं, वो एकजुट हैं। हमारे देश की 80% जनता एससी, एसटी, ओबीसी समाज से आते हैं। इनके बीच में एक भेदभाव करने का जो षड्यंत्र जान पड़ता है, उसका हम घोर विरोध करते हैं। 21 अगस्त को पूरे देश में एसटी, एससी और ओबीसी समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसकी जो चिंगारी है ये बालोद जिले तक पहुंच चुकी है। और देखिए, बालोद में एसटी, एससी, ओबीसी समाज के वर्गों के द्वारा बालोद बंद का आह्वान किया गया है। यहाँ जो पूरी दुकानें हैं, पूरे बालोद शहर की दुकानें बंद हैं और जो एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के जो नेता हैं वो यहाँ पर पूरे बंद करवाने के लिए निकले हुए हैं। देखिए, माइक में है और कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बाकी महिलाएं, बच्चे जो है इस रैली में शामिल हुई हैं। हमारे साथ कुछ नेता भी यहाँ पर शामिल हैं, एसटी, एससी, ओबीसी के नेता, उनसे बात करते हैं। श्री कुंजाम जी, पहले तो ये बताएंगे कि आज जो ये जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है, ये आप लोगों की मांगे क्या है और आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग जिला सर्व समाज के द्वारा बालोद जिला में भारत बंद का समर्थन करते हुए हमारी मुख्य मांग है एसटी, एससी और ओबीसी के आरक्षण के अंदर आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसमें क्या हो गया, सभी जातियों में उपवर्गीकरण होगा, बढ़ जाएगा। अगर हमारा सरकार इस जाति का उपवर्गीकरण करता है तो छोटे छोटे भागों में बढ़ जाएंगे और अपने जातिता को लेकर के लड़ाई होंगे। इसीलिए यह संविधान हमारे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया फैसला हमारे जाति और समुदाय में नहीं है, इसलिए हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं। और रही सवाल अभी क्रीमी लेयर का, ओबीसीओं को भी सामाजिक के दृष्टिकोण से क्रीमी लेयर लागू किया था, लेकिन उनका जनगणना अभी तक नहीं हुआ है, तो उनका जनगणना, जाति जनगणना भी होना चाहिए और क्रीमी लेयर की जो बाध्यता है उनको भी हटाना चाहिए। और रही सवाल यहाँ की बहुजन, यहाँ पर 10% लोग ही शासन कर रहे हैं और यहाँ 90% के लोग जो है मजदूर की तरह है, मजदूर से भी बदतर हो गया। इसलिए 2021 की जो जनगणना है उनको त्वरित जातीय जनगणना होना चाहिए और ओबीसी समुदाय का भी कालम होना चाहिए। जिस प्रकार एसटी, एससी का एक कालम और जनगणना हुआ है, इसी तरह ओबीसी भाई का भी हमारा जनगणना सही और साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि आज तक स्पष्ट नहीं हुआ है। यहाँ जिसकी जनगणना के लिए काका कालेकर का भी एक टीम बनाया था, उसके बाद मंडल आयोग भी बनाया, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। आज वास्तविक देखा जाए तो ओबीसी की संख्या जो है 62% हो गया है, लेकिन आज भी आरक्षण जो है उनको देश में 27% मिलता है। और एक संविधान में कहा गया है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में हमारे ओबीसी भाइयों को मात्र 4 से 6% ही आरक्षण प्राप्त होता है। इसलिए उनका जो जनगणना है वो सही आंकड़ा सही होना चाहिए और हम लोग इसलिए सरकार को मांग करते हैं। और पूरे भारत देश में आज पूरा बंद है। बालोद जिला में 7 तहसील होता है, 7 तहसील पूरा बंद है और हम लोग देख रहे हैं। स्वस्फूर्त इस आंदोलन को समर्थन किया है और भारत बंद का जो संदेश है हमारे बालोद जिला में आम लोगों तक पहुंच गया, इसलिए यह आंदोलन बहुत अच्छा है और अच्छा लग रहा है। हमको ऐसा लग रहा है नेतृत्व करने वालों को कि हमारा। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि भाई जो क्रीमी लेयर की जो बाध्यता को आप लोग खत्म करने की बात कर रहे हैं, क्रीमी लेयर आएगा तब तो जो उच्च वर्ग है जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला है शिक्षा में, नौकरी में, उनको नौकरी मिलेगा। ये तो गरीबों के हित में है ना। जब हमारा भारत देश आजाद हुआ उस समय आरक्षण किस लिए दिया गया था
कि एक नीचे तबके आदमियों को इस समानता की ओर लाना है, बराबर उनको लाना है, उनका विकास करना है। लेकिन आज तक तो आरक्षण सही रूप से पालन नहीं हुआ। इसीलिए ये आरक्षण को पहले तो दिए गए वचन और संविधान में लिखे हुए शब्दों के आधार पर, अधिकार के आधार पर आरक्षण पहले लागू होना चाहिए। उसका आकलन तो बताए। हम तो देश से यही पूछ रहे हैं। अगर हम पढ़े लिखे या जो भी आरक्षित व्यक्ति है उनसे अगर हम अभी चलो ठीक है, हम अगर बाहर कर देते हैं, क्रीमी लेयर के अंदर ला देते हैं, तो नीचे तबके का जितना पद है वो खाली जाएगा, एनएफएस में चला जाएगा, नॉट सुटेबल व्यक्ति में चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि आप आरक्षण को पूर्ण रूप से पहले लागू कीजिए, उसके बाद आप क्रीमी लेयर करिए, उसके बाद हम लोग स्वीकार करेंगे। हम लोग विरोध करना इसका मतलब नहीं है कि जितना हमारा जो 85% बहुजन है आज तक आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हुआ, इसके कारण ही तो विषमता दिख रहा है। और क्या क्या प्रमुख मांगे हैं आप लोग? हमारा जो जनगणना है, जाति जनगणना, वो प्रमुख मांग है। क्रीमी लेयर अभी नहीं होना चाहिए। जब तक आरक्षण संविधान के आधार पर जो 10 साल के लिए आरक्षण मिला था ना, उसका आंकड़ा बताइए ना देश का सरकार। और गणना सही होना चाहिए, जाति जनगणना सही होना चाहिए। जाति जनगणना के भी मांग है, वो भी प्रमुख रूप से आप लोगों ने लिया है। मांग है जाति जनगणना। इस देश में जाति जनगणना जब तक नहीं होगा तब तक उनको मद नहीं मिलेगा। इसलिए तो सबको मतलब राशि नहीं मिल पा रहा है। अगर व्यक्तियों के विकास करना है तो उनको पूरा राशि मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये संविधान में लिखा हुआ है। उनके हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिला, इसीलिए तो आंदोलित हो गए पूरे भारत देश। तो ये थे आदिवासी नेता श्री प्रेमलाल कुंजाम जी, जिनसे अभी हमने बात कर रहे थे। और देखिए जो ST/SC OBC वर्ग का जो आंदोलन है, जो उनका आक्रोश है, ये बालोद जिला में भी देखने को मिल रहा है। पूरी जो शहर की दुकानें हैं पूरी बंद है और लोग रोड पर उतरकर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो भी क्रीमी लेयर की जो बाध्यता है इसे खत्म किया जाए और OBC की जो गणना है ये कराई जाए।